सोचिए, एक रथ की कीमत लाखों में होती है और बादशाह अकबर बोल दें कि 1 रुपए में 100 रथ खरीद कर दिखाओ। अब बीरबल क्या करेगा? आज की कहानी का अंत सुनकर आप बोलोगे, यही तो असली बीरबल था। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। बादशाह अकबर अपने शाही आसन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में आज एक अलग चमक थी। वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे मन ही मन कोई शरारत सोच रहे हों। सामने कतार में मंत्री, सेनापति, दरबारी और विद्वान अपने अपने स्थान पर खड़े थे। दरबार का वातावरण भारी और गंभीर था, पर बादशाह की मुस्कान देखकर सबको लग रहा था कि आज कोई मजेदार घटना होने वाली है। उसी समय बीरबल भी दरबार में आए। उनकी चाल में वही आत्मविश्वास था, वही शांत चेहरा और वही आंखों में बुद्धि की चमक। वे झुककर बादशाह को सलाम करके अपनी जगह पर खड़े हो गए। अकबर ने हल्के स्वर में कहा, बीरबल। बीरबल ने तुरंत सिर झुका दिया। जी हुजूर। अकबर ने धीरे से आगे झुककर कहा, आज तुम्हें एक चुनौती दी जाए। दरबार में अचानक खुसर फुसर शुरू हो गई। फिर से बीरबल की परीक्षा? आज कौन सी पहेली होगी? बीरबल फिर से बच निकलेंगे क्या? कुछ दरबारी पहले से ही जलते थे। उन्हें हर बार यही लगता था कि बीरबल की बुद्धि के आगे उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। अकबर ने चारों तरफ नजर घुमाई और बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम असंभव को भी संभव कर देते हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह असंभव कुछ नहीं होता, बस रास्ता ढूंढना पड़ता है। अकबर ने अपने सिंहासन की बाह पर हाथ मारते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे आज यही काम करवाता हूं। अकबर का स्वर थोड़ा ऊंचा हुआ। तुम मुझे 1 ही रुपए में 100 रथ खरीद कर दिखाओ। जैसे ही अकबर ने यह कहा, पूरा दरबार सन्न रह गया। 1 रुपए में 100 रथ? असंभव। रथ तो सोने जितने महंगे होते हैं। एक रथ भी 1 रुपए में नहीं मिलेगा, 100 तो दूर की बात। कुछ लोग तो दबे दबे हंसने भी लगे। कुछ मंत्री ऐसे थे जिन्हें उम्मीद थी कि आज बीरबल फंसेंगे और उनके आगे झुकेंगे। बीरबल ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने ना तो माथे पर शिकन आने दी, ना ही आवाज में कंपकपी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह आपने मुझे आदेश दिया है तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। ये सुनकर दरबार में और खुसर फुसर बढ़ गई। कुछ लोग सोचने लगे, ये बीरबल क्या सच में कर पाएंगे? कुछ बोले, अब तो ये फंस गए हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें समय दिया जाता है, पर याद रखना, रथ असली होने चाहिए, 100 पूरे होने चाहिए और कीमत 1 ही रुपया। बीरबल ने फिर झुककर कहा, जैसा आदेश जहां पना। और बीरबल धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। लेकिन बाहर निकलते ही हवा बदल गई। बीरबल की चाल धीमी हुई, उनका चेहरा गंभीर हुआ और उनके भीतर विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। 1 रुपए में 100 रथ, 100 असली रथ। ये चुनौती सीधे अर्थ में तो संभव नहीं, पर बीरबल जानते थे अकबर अक्सर शब्दों से खेलते हैं और बीरबल भी इसी खेल के बादशाह थे। उन्होंने खुद से कहा, जहां पनाह ने कहा है रथ खरीदो और कीमत 1 रुपया, अब खरीदना और रथ, इसी में कहीं रास्ता छिपा है। बीरबल अपने घर की ओर बढ़े। रास्ते में बाजार पड़ता था। वहां लोहारों की दुकानें थीं, लकड़ी का काम करने वाले कारीगर थे, बैलगाड़ी वाले थे, घोड़ों के व्यापारी थे, सैनिकों के लिए सामान बनाने वाले थे। बीरबल के कानों में अब भी अकबर की आवाज गूंज रही थी, 1 रुपए में 100 रथ खरीदो। बीरबल बाजार के बीच से गुजर रहे थे। तभी एक जगह उन्हें बच्चों का झुंड दिखाई दिया। कुछ बच्चे लकड़ी की छोटी छोटी गाड़ियां बना रहे थे। कोई पत्थर से पहिए बना रहा था। कोई लकड़ी से छोटा सा डंडा लगाकर उसे घसीट रहा था। एक छोटा सा बच्चा खुशी से बोला, देखो मेरा रथ। बीरबल वहीं रुक गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन में कहा, रथ का आकार नहीं कहा गया, रथ की कीमत नहीं कहा गया, केवल कहा गया है रथ असली हूं। बीरबल धीरे से मुस्कुराए, पर फिर उन्होंने खुद को रोका। नहीं, ये खिलौने वाला रास्ता बहुत आसान और कमजोर है। दरबार में कई लोग कहेंगे, ये तो खिलौने हैं, असली रथ नहीं। बीरबल आगे बढ़ गए। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो नियमों के भीतर भी हो और जवाब भी बंद कर दे। रात को बीरबल अपने घर पहुंचे। उनका दिमाग लगातार चल रहा था। घर में उनकी पत्नी ने पूछा, आज आप बहुत सोच में लग रहे हैं, दरबार में कुछ हुआ है क्या? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज बादशाह ने एक ऐसा काम दिया है जो सुनने में असंभव है,
पत्नी चिंतित हो गई। क्या कोई बड़ी चुनौती? बीरबल बोले, 1 रुपए में 100 रथ खरीदने हैं। पत्नी के हाथ से पानी का लोटा लगभग गिर ही गया। 1 रुपए में 100 रथ? ये तो असंभव है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, असंभव नहीं होता, बस सही समझ चाहिए। फिर बीरबल रात भर जागते रहे। वे कभी कमरे में टहलते, कभी खिड़की से बाहर देखते, कभी अपने कागजों पर कुछ लिखते। वे लगातार शब्दों पर ध्यान दे रहे थे। रथ खरीदना, 100, 1 रुपया। सुबह जब सूर्य निकला तब बीरबल की आंखों में थकान थी, पर चेहरे पर आत्मविश्वास। उन्होंने खुद से कहा, मुझे बाजार जाना होगा, रथ खरीदने के लिए नहीं, रथ बनाने वालों की सोच खरीदने के लिए। बीरबल तैयार होकर सीधे बाजार की ओर निकले। सबसे पहले वे गए रथ बनाने वाले कारीगरों की गली में। यहाँ बड़े बड़े रथ बनते थे। किसी की नक्काशी में दिन लगते, किसी के पहिए महीनों में तैयार होते, किसी पर चमड़े की पकड़ लगती, किसी पर लोहे की मजबूत कीलें लगती। बीरबल ने एक बड़े कारीगर को बुलाया। कारीगर ने आदर से कहा, स्वागत है बीरबल जी, आज कैसे आना हुआ? बीरबल बोले, मुझे 100 रथ चाहिए। कारीगर पहले मुस्कुराया, फिर हैरान हो गया। 100 रथ? इतनी बड़ी मांग? कौन सा युद्ध होने वाला है? बीरबल ने शांति से कहा, युद्ध नहीं, एक परीक्षा। कारीगर ने हंसते हुए कहा, परीक्षा और 100 रथ? ये तो बादशाही काम हुआ, कीमत तो बहुत होगी। बीरबल ने सामने रखे सिक्के की ओर इशारा किया, मैं 100 रथ 1 ही रुपए में खरीदूंगा। कारीगर की हंसी निकल गई। 1 रुपए में? बीरबल जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या? बीरबल गंभीर हो गए। मजाक नहीं, ये आदेश है। कारीगर की आवाज धीमी पड़ गई। आदेश? पर कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। तुम मुझे 100 रथ दोगे, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा, पर मैं तुम्हें बदले में वो दूंगा जो तुम्हारे रथों को अमर कर देगा। कारीगर चौंका। अमर? बीरबल ने कहा, हाँ, बादशाह की नजरों में तुम्हारा नाम कहानी बन जाएगी कि तुमने ऐसा सौदा किया जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। कारीगर कुछ सोच में पड़ गया, पर फिर भी बोला, पर बीरबल जी, रथ बनाकर देना तो घाटा है। बीरबल मुस्कुराए। किसने कहा मैं तुमसे पूरे बने हुए रथ मांग रहा हूं? कारीगर ने पूछा। फिर? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे रथों की एक चीज खरीदूंगा, जो रथ का मूल है। कारीगर ने हैरानी से कहा, मूल? रथ का मूल तो उसका पहिया है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल। बीरबल ने आगे कहा, रथ बिना पहिए के रथ नहीं कहलाता, और पहिया रथ का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर मेरे पास 100 पहिए हैं तो मैं कह सकता हूं मेरे पास 100 रथों का आधार है। कारीगर ने कहा, पर जहां पनाह तो असली रथ मांग रहे हैं। बीरबल ने कहा, और मैं असली ही दूंगा, पर मैं उन्हें यह समझाऊंगा कि रथ केवल लकड़ी की बड़ी गाड़ी नहीं, रथ एक व्यवस्था है, एक शक्ति है, और उसका असली जन्म पहिए से होता है। कारीगर अब भी उलझा हुआ था, पर पहिए भी महंगे होते हैं। बीरबल ने कहा, तो मैं तुमसे नया पहिया नहीं मांगता, मैं तुमसे सिर्फ पुराने, बेकार, टूटे, बेचे ना जा सकने वाले पहिए खरीदता हूं, जो तुम्हारे गोदाम में सड़ रहे हैं। कारीगर ने धीरे से कहा, ये तो हमारे पास बहुत पड़े हैं। कई पहिए ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं खरीदता। लकड़ी फट गई है, लोहे की पट्टी निकल गई है, कुछ को कीड़े लग गए हैं। बीरबल ने तुरंत कहा, बस वही चाहिए, 100 चाहिए, और कीमत 1 रुपया। कारीगर ने एक बार फिर बीरबल की ओर देखा, पर इनका क्या करेंगे आप? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं इनका भाग्य बदल दूंगा। अब बीरबल पूरे बाजार में घूमने लगे। उन्होंने दूसरे रथ बनाने वालों से भी वही बात की। कहीं से 10 टूटे पहिए, कहीं से 15, कहीं से 20, कहीं से 5। हर जगह उन्होंने यही कहा, मैं तुम्हारे कबाड़ को नाम दिलाऊंगा। कई कारीगर पहले हंसे, फिर सोचने लगे, आखिर कबाड़ तो कबाड़ था, उसके बदले अगर दरबार का नाम मिल जाए तो क्या बुरा। दिन ढलते ढलते बीरबल के पास ढेर सारे पहिए इकट्ठा हो गए, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ टूटे, कुछ आधे सही। कुल मिलाकर गिनती पूरी हुई 100। पर बीरबल जानते थे ये अभी अधूरा है। दरबार में अगर कोई बोले ये तो पहिए हैं, रथ कहाँ है, तो उत्तर मजबूत होना चाहिए। उन्होंने अगले चरण का सोचा। बीरबल शहर के बाहरी हिस्से की ओर गए, जहां पुराने सामान की मंडी लगती थी। वहां जर्जर गाड़ियां, टूटे बैलगाड़ी, पुराने रथों के ढांचे, टूटी लकड़ियां और लोहे के हिस्से बिकते थे। बीरबल ने वहां एक बूढ़े व्यापारी को देखा, जिसकी आंखों में चालाकी थी। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पुराने रथों के ढांचे हैं?
बूढ़ा बोला, हैं क्यों नहीं, पर कोई खरीदता नहीं। बीरबल ने कहा, मैं खरीदूंगा। व्यापारी ने आंखें चमकाईं, कितने चाहिए? बीरबल बोले, 100। व्यापारी की सांस अटक गई। 100? इतने ढांचे भी हैं, पर कीमत? बीरबल ने वही सिक्का निकाला, 1 रुपया। व्यापारी हंस पड़ा, बीरबल जी, आप तो कमाल करते हैं। बीरबल ने कहा, हंसो मत, सौदा करो। व्यापारी बोला, ये ढांचे कबाड़ हैं, इनमें कुछ लकड़ी बची है, कुछ लोहे का टुकड़ा है। 100 ढांचे में दे सकता हूं, लेकिन 1 रुपए में नहीं। बीरबल ने कहा, 1 रुपए में मैं नहीं खरीदता, मैं 1 रुपए में सौदा करता हूं। व्यापारी ने पूछा, मतलब? बीरबल बोले, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा और बदले में तुम मुझे 100 ढांचे दे दोगे, पर तुम ये भी करोगे, उन 100 ढांचों को मेरे महल तक पहुंचाने में मदद करोगे। व्यापारी बोला, मगर इतना सामान उठाने में मजदूर लगेंगे। बीरबल बोले, मजदूर की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक अलग रास्ता बताता हूं। बीरबल ने पास में खड़े कुछ बच्चों को बुलाया, फिर कुछ मजदूरों को बुलाया। उन्होंने उनसे कहा कि ये ढांचे टुकड़ों में हैं, इन्हें गिनकर अलग अलग बांधा जाए। बीरबल ने व्यापारी को समझाया, मैं एक रथ को पूरा नहीं चाहता, मैं रथ के हिस्से चाहता हूं, जिन्हें जोड़कर रथ बनाया जा सकता है, और मैं उन्हें रथ के रूप में पेश करूंगा। व्यापारी सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है बीरबल जी, ये सौदा मंजूर। अब बीरबल के पास 100 पहिए थे और 100 रथों के अलग अलग ढांचे के हिस्से भी, पर फिर भी कहानी पूरी नहीं थी। उन्होंने एक और चाल सोची। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कहा, दरबार में कल मेरी परीक्षा होगी, मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो देखने में रथवान लगें और ऐसे जो गिनती करने में तेज हों। सेवक ने कहा, जैसा आदेश। बीरबल का अगला दिन पूरी तैयारी में गया। उनके घर के आंगन में ढेर लगे थे, कहीं पहियों का ढेर, कहीं लकड़ी की छड़ें, कहीं लोहे के हुक, कहीं टूटे रथों के हिस्से। उनकी पत्नी ने देखा तो बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, घर को कबाड़ खाना बना दिया। बीरबल मुस्कुराए, यही कबाड़ कल मेरी इज्जत बचाएगा। अगले दिन सुबह दरबार लगा। आज दरबार में खास भीड़ थी, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि बीरबल को चुनौती मिली है, 1 रुपए में 100 रथ खरीदो। हर कोई देखने आया था कि बीरबल आज कैसे फंसते हैं। दरबार में अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम अपना काम करके आए हो? बीरबल शांत भाव से बोले, जी जहांपना, मैंने आदेश पूरा कर दिया है। दरबार में जोरदार हंसी गूंज गई। एक मंत्री ने दबे स्वर में कहा, झूठ बोल रहे हैं। दूसरा बोला, अब देखो कैसे पकड़ में आएंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो कहां है तुम्हारे 100 रथ? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैंने 100 रथ खरीदे हैं और कीमत भी वही है जो आपने कही थी। अकबर ने आंखें सिकोड़कर कहा, 1 रुपया? बीरबल ने तुरंत कहा, जी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो लाओ बीरबल, दिखाओ, आज दरबार में सब देखना चाहते हैं। बीरबल ने बाहर खड़े अपने सेवक को इशारा किया। कुछ ही देर में बाहर से आवाज आई, घिसटने की, लकड़ी के रगड़ने की, लोहे के खनकने की। दरबार के दरवाजे खुले और फिर जो दृश्य सामने आया उसने सबकी आंखें खोल दी। कई मजदूर अंदर आ रहे थे। उनके पीछे कुछ लोग खींचकर, कुछ उठाकर, कुछ घसीटकर रथों के हिस्से लाए। 100 पहिए अलग रखे गए, 100 ढांचे के हिस्से अलग रखे गए। 100 रथों की पहचान बताने के लिए बीरबल ने हर हिस्से पर एक एक निशान भी बनवाया था। सब लोग हैरान थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है बीरबल? बीरबल विनम्रता से बोले, जहांपनाह, यही हैं आपके 100 रथ। एक मंत्री तुरंत चिल्लाया, ये तो रथ नहीं है, ये तो कबाड़ है। दूसरा मंत्री बोला, बीरबल ने धोखा किया है। दरबार में शोर मच गया। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया, फिर गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, इनको रथ कैसे कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, रथ क्या है? अकबर थोड़े चौंके। रथ एक वाहन है, पहियों पर चलता है, घोड़ों से खिंचता है। बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल। तो क्या बिना पहिए के रथ चल सकता है? अकबर बोले, नहीं। बीरबल ने तुरंत पहियों की ओर इशारा किया, तो ये रहे 100 पहिए, और बिना ढांचे के रथ बन सकता है? अकबर बोले, नहीं। बीरबल ने ढांचों के हिस्सों की ओर हाथ बढ़ाया, और ये रहे ढांचे के हिस्से। फिर बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह,
आपने मुझे आदेश दिया था 1 रुपए में 100 रथ खरीदो। आपने ये नहीं कहा कि 100 रथ नए होने चाहिए या सजाए हुए होने चाहिए या तुरंत चलने चाहिए। दरबार में फिर हलचल हुई। बीरबल ने आगे कहा, मैंने बाजार से उन रथों के हिस्से खरीदे हैं जो लोग कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, पर ये हिस्से रथ का सत्य हैं। इनमें से एक एक जोड़कर 100 रथ बन सकते हैं। अकबर ने पूछा, पर कीमत 1 रुपया कैसे? बीरबल ने जेब से 1 रुपया निकाला और कहा, जहां बना, ये रहा 1 रुपया। फिर उन्होंने कहा, मैंने ये 1 रुपया उन कारीगरों और व्यापारियों को दिया जिन्होंने मुझे रथों के वो हिस्से दिए जो उनके लिए बेकार थे। जो चीज उनके लिए कचरा थी वही मेरे लिए समाधान बनी। अकबर ने मंत्रियों की तरफ देखा, क्या ये सच है? उसी समय कुछ व्यापारी दरबार में बुलाए गए। उन्होंने झुककर कहा, जी हुजूर, बीरबल जी ने हमसे ये सब 1 रुपये के सौदे में लिया है। दरबार में सबके चेहरे उतर गए। जो बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे वे अब चुप थे, पर अकबर अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए थे। वे जानना चाहते थे कि बीरबल की चाल में कितना दम है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने 100 रथों के हिस्से तो ला दिए, पर क्या तुम साबित कर सकते हो कि ये सच में 100 रथ हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, आज मैं सिर्फ साबित नहीं करूंगा, मैं दिखाऊंगा भी। फिर बीरबल ने अपने सेवकों को आदेश दिया। कुछ ही देर में दरबार के बाहर मैदान में काम शुरू हुआ। बीरबल ने मजदूरों को कहा कि वे कुछ पहिए जोड़ें, कुछ ढांचे जोड़ें और कम से कम 1 रथ तैयार करें ताकि सबको विश्वास हो। लकड़ियां जोड़ी गईं, हुक लगाए गए, पहिए फिट किए गए, रस्सियां बंधीं। कुछ ही घंटों में एक साधारण सा पर असली चलने वाला रथ तैयार हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहां पना, ये एक रथ है। अब सोचिए, जब एक बना तो 100 भी बनेंगे। सिर्फ मेहनत चाहिए, सामान मेरे पास है। अकबर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और फिर बीरबल की ओर। अकबर ने जोर से कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। लेकिन अकबर की नजर अभी भी शरारती थी। उन्होंने कहा, पर बीरबल, तुम्हारी ये चाल बहुत होशियार है, मगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सच में युद्ध के लिए 100 रथ चाहता तो क्या तुम ऐसे कबाड़ से काम चला पाते? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पना, युद्ध के लिए रथ नहीं, सैनिकों का मन चाहिए, और सैनिक का मन रथ से नहीं, न्याय से चलता है। अकबर थोड़े गहरे हो गए। मतलब? बीरबल बोले, आपने मुझे 100 रथ मांगकर मेरी बुद्धि परखने की कोशिश की। मैंने आपके आदेश को पूरा करके दिखाया, पर मैंने ये भी सीख लिया कि आपके दरबार में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी हार देखने के लिए तैयार बैठे थे। ये सुनते ही कई दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। अकबर समझ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुम सिर्फ चतुर नहीं, तुम सच्चे भी हो। फिर अकबर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज से कोई भी दरबारी बिना प्रमाण के बीरबल पर आरोप नहीं लगाएगा, और जो जलन से जीता है उसका अंत हमेशा अपमान में होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन बीरबल की आंखों में शांति थी। उन्होंने फिर झुककर कहा, जहां पना, मेरा काम आपको प्रसन्न करना है और न्याय की रक्षा करना है। अकबर ने हंसकर कहा, और तुम दोनों काम बखूबी करते हो। उस दिन दरबार में खुशियां थीं, चर्चा थी और हर कोई बीरबल की बुद्धि का कायल हो गया। जब बीरबल दरबार से निकले तो वही मंत्री जो उन्हें हराने की उम्मीद लगाए बैठे थे रास्ते में खड़े हो गए। एक ने धीरे से कहा, बीरबल जी, आप हर बार बच जाते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं बचता नहीं हूं, मैं समझता हूं। जो समझ जाता है वो हारता नहीं। और ये कहकर बीरबल आगे बढ़ गए। उस दिन एक बात पूरे राज्य में फैल गई। बादशाह ने नामुमकिन कहा, बीरबल ने मुमकिन कर दिखाया। और लोगों ने यह भी समझा कि धन से बड़ी बुद्धि होती है और शक्ति से बड़ा विवेक। दरबार से निकलते समय बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही शांत गंभीरता, क्योंकि वे जानते थे कि बादशाह अकबर की तारीफ भी अपने आप में एक नई परीक्षा का संकेत होती है। अकबर जब बहुत प्रसन्न होते थे तब अक्सर कुछ ऐसा कर बैठते थे जो पूरे दरबार को याद रह जाए। उस दिन बीरबल ने 1 रुपए में 100 रथ खरीदने वाली बात साबित कर दी थी। दरबारियों के बीच उनकी बुद्धि की चर्चा हर तरफ फैल चुकी थी। बाजार में दुकानदार, कारीगर, सैनिकों के बीच भी यही बातें होने लगी कि बीरबल असंभव को संभव कर देते हैं। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ के मन में जलन और बढ़ गई थी।
उसी रात बादशाह अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे थे। उनके सामने शाही दीवान मौजूद था और कुछ खास मंत्री भी। अकबर धीरे धीरे अंगूठी घुमा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। दीवान ने साहस करके पूछा, जहांपनाह, आज बीरबल ने जो किया वो सच में अद्भुत था। अकबर ने हल्की हंसी के साथ कहा, अद्भुत तो है ही, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल की बुद्धि कितनी दूर तक जाती है। मंत्री समझ गए कि बादशाह के मन में फिर कोई नई चाल पक रही है। उनमें से एक मंत्री, जो बीरबल से भीतर ही भीतर बहुत जलता था, उसने तुरंत मौका पकड़ लिया। वो झुककर बोला, जहांपनाह, बीरबल तो बहुत चालाक हैं, लेकिन कभी कभी चालाकी भी धोखा बन जाती है। हो सकता है वो आपकी बातों को घुमा देते हों। अकबर ने आंखें उठाईं और मंत्री की तरफ देखा। उनकी नजर में हल्की सख्ती थी। तुम्हारा मतलब? अकबर ने पूछा। मंत्री ने बनावटी चिंता के साथ कहा, मेरा मतलब यह है कि आज उन्होंने रथों की जगह उनके हिस्से दिखा दिए। अगर किसी दिन कोई बड़ा फैसला हुआ और बीरबल ने ऐसे ही शब्दों की चाल चली तो? अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अच्छी बात है, फिर तो बीरबल की बुद्धि को एक बार और परखना चाहिए। इस बार मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिसमें शब्दों की चाल भी कम चले और सच्ची समझ भी सामने आए। मंत्री मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा अब बीरबल फंसेंगे और शायद इस बार दरबार में उनका मजाक बनेगा। अगली सुबह दरबार पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। जैसे ही अकबर आए, पूरा दरबार उठ खड़ा हुआ। संगीत बंद हुआ और सबने सलाम किया। अकबर बैठे और उन्होंने पूरे दरबार पर नजर दौड़ाई। आज वे बहुत शांत थे, लेकिन उनकी शांति में कोई तूफान छिपा था। कुछ ही देर में बीरबल भी आए। उन्होंने सलाम किया और अपनी जगह खड़े हो गए। उनकी आंखें अकबर के चेहरे को पढ़ने लगी। वे समझ गए कि आज कुछ होने वाला है। अकबर ने बिना भूमिका के कहा, बीरबल। जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा। अकबर ने हल्के स्वर में कहा, कल तुमने 100 रथ 1 रुपए में खरीद कर दिखाए। पूरे दरबार ने तुम्हारी बुद्धि देखी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, वो तो आपकी कृपा थी। अकबर ने हाथ उठाया, कृपा छोड़ो, आज एक और काम है। इस बार मैं तुम्हें ऐसा आदेश देता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाए। अगर तुम्हारी बुद्धि सच में महान है तो तुम आज भी बच जाओगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके कान खड़े हो गए। अकबर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आज शाम तक तुम मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो मेरे पूरे राज्य में सबसे ज्यादा बिकती हो, लेकिन तुम्हें उसे मुफ्त में लाना होगा। एक भी सिक्का खर्च नहीं करना है। जैसे ही अकबर ने यह कहा, दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज मुफ्त में, यह कैसे संभव है? हर चीज का दाम होता है। मंत्री, जो बीरबल से जलता था, वो मुस्कुराने लगा। उसे लगा अब बीरबल फंस गए हैं, क्योंकि रथ वाला सवाल तो फिर भी शब्दों में फंसा हुआ था, पर यह सवाल तो सीधा था। सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज, और वो भी मुफ्त में। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। अकबर ने हल्का सा झटका देते हुए पूछा, तुम्हें समझ आया कि क्या कहा? बीरबल मुस्कुराए, जी जहांपनाह, आज शाम तक मैं वही लेकर आऊंगा। अकबर ने हाथ हिलाकर कहा, जाओ, शाम को दरबार में जवाब देना। बीरबल दरबार से निकले तो उनके पीछे कई दरबारी हंसने लगे। कुछ लोग उन्हें रोककर कहने लगे, अब क्या करोगे बीरबल, मुफ्त में कौन देगा? पर बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे सीधे आगे बढ़ गए। उन्हें जवाब नहीं देना था, उन्हें हल निकालना था। बीरबल अपने मन में सोचने लगे, सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज राज्य में क्या सबसे ज्यादा बिकता है? अनाज, कपड़ा, नमक, तेल, मसाले, दूध, लकड़ी। कई चीजें थीं जो हर रोज बिकती थीं, लेकिन कौन सी चीज सबसे ज्यादा? वे बाजार पहुंचे। वहां दुकानें सजी थीं, लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे। हर दुकानदार चिल्लाकर अपने माल का नाम ले रहा था। ताजा सब्जी ले लो, अच्छा घी ले लो, असली मसाले, सस्ता कपड़ा। बीरबल धीरे धीरे चलते रहे, सुनते रहे। फिर उन्होंने देखा कि हर दुकान पर लोगों की भीड़ अलग अलग थी, लेकिन सबसे अधिक भीड़ कहीं नहीं थी। सब जगह लोग थे। मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज तय करना आसान नहीं था। बीरबल एक कपड़े वाले के पास रुके। दुकानदार ने पहचानते ही सम्मान किया। बीरबल जी, आइए, आज क्या चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे हिसाब से बाजार में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? दुकानदार सोचकर बोला, हमारे यहां तो कपड़ा ही बिकता है। बीरबल आगे बढ़े और एक अनाज वाले से पूछा। अनाज वाला बोला, सबसे ज्यादा तो अनाज बिकता है, क्योंकि पेट भरने के बिना कोई नहीं रह सकता। फिर उन्होंने नमक वाले से पूछा। वो बोला, सबसे ज्यादा नमक बिकता है, बिना नमक के खाना बेकार है।
बीरबल समझ गए कि हर आदमी अपना माल ही बड़ा बताएगा, सच्चाई कोई नहीं बताएगा। उनका जवाब बाजार से नहीं मिलेगा, जवाब जीवन से मिलेगा। वे थोड़ी देर तक शहर की गलियों में घूमते रहे। उन्होंने देखा कि कहीं एक गरीब आदमी भूखा बैठा है, कहीं कोई व्यापारी मोलभाव कर रहा है, कहीं सैनिक घोड़े को पानी पिला रहा है, कहीं एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चल रही है। फिर अचानक बीरबल की नजर एक जगह पड़ी। एक आदमी किसी दुकान के सामने खड़ा था और बहुत जोर से बहस कर रहा था। वो कह रहा था, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार कह रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पास भीड़ जुट गई। लोग दोनों की बातें सुनने लगे। कुछ आदमी उस बहस का मजा ले रहे थे, कुछ लोग उसमें आग डाल रहे थे। एक आदमी बोला, अरे छोड़ो, क्या झगड़ा कर रहे हो? दूसरा बोला, नहीं लड़ो, देखना है कौन जीतता है। बीरबल ने ये सब देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी समझ की रेखा उभर आई। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, लोग सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं? माल नहीं, भावनाएं। वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा था, तुमने मेरी मेड़ तोड़ी। दूसरा कह रहा था, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर थोड़ा आगे देखा तो एक औरत दूसरे घर की औरत के बारे में बातें कर रही थी। वो कह रही थी, सुना है उसके घर में बहुत झगड़े होते हैं। फिर एक जगह कुछ लोग किसी तीसरे आदमी के बारे में गलत बातें फैला रहे थे। कोई कह रहा था वो बहुत चालाक है, कोई कह रहा था वो बड़ा लालची है, कोई कह रहा था उसका भरोसा मत करो। बीरबल की आंखें अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उन्हें उत्तर मिल गया था। उन्होंने मन में कहा, इस राज्य में सबसे ज्यादा बिकती है बात, और बातों में सबसे ज्यादा बिकती है अफवाह, और अफवाह में सबसे ज्यादा बिकती है बुराई। बीरबल समझ गए कि अकबर ने जो पूछा है वो वस्तु नहीं, समझ थी। सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज कोई सामान नहीं, वो चीज है जिसे लोग बिना पैसे भी खरीद लेते हैं और दूसरों को बिना पैसे भी बेच देते हैं। अब बीरबल तेजी से महल की ओर लौटने लगे। शाम होते होते दरबार फिर से सजा। आज भीड़ और ज्यादा थी। सब जानना चाहते थे कि बीरबल क्या लाएंगे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, उनकी आंखों में मजाक की चमक थी। अकबर ने कहा, बीरबल, समय पूरा हुआ, तुम क्या लेकर आए हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं वही लेकर आया हूं जो आपके पूरे राज्य में सबसे ज्यादा बिकता है, और मैंने उसे मुफ्त में लाया है। दरबार में हलचल मच गई। मुफ्त में? क्या हो सकता है? कहीं ये फिर कोई चाल तो नहीं? अकबर ने गंभीर होकर पूछा। दिखाओ क्या है वो चीज। बीरबल ने इशारा किया। उनके साथ दो आदमी आए। उनके हाथ में एक बड़ा सा कागज था। उसे खोलकर दरबार के बीच में रखा गया। अकबर ने कहा, इस कागज पर क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही है वो चीज जो सबसे ज्यादा बिकती है। अकबर ने भौह सिकोड़ ली। कागज? बीरबल बोले, जी, लेकिन कागज नहीं, उस पर लिखी हुई चीज। अकबर ने कहा, पढ़ो। बीरबल ने ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू किया। फला आदमी चोरी करता है, फला औरत चरित्रहीन है, फला मंत्री रिश्वत लेता है, फला व्यापारी झूठ बोलता है, फला सैनिक डरपोक है, फला आदमी राजा के खिलाफ सोचता है। जैसे जैसे बीरबल पढ़ते गए, दरबार का वातावरण बदलने लगा। कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए, कुछ लोग घबराने लगे, कुछ ने नजरें नीचे कर लीं, और कुछ लोगों की सांसें तेज हो गईं। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने हाथ उठाकर बीरबल को रोका। बीरबल, ये क्या है? अकबर की आवाज में गुस्सा था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये वही है जो आपके राज्य में सबसे ज्यादा बिकता है। अफवाहें, बदनामी, झूठी दातें। एक मंत्री तुरंत चिल्लाया, ये तो अपराध है। बीरबल ने शांत होकर कहा, अपराध है, फिर भी बिकता है, और इतना ज्यादा बिकता है कि किसी बाजार की चीज उसके सामने कुछ नहीं। अकबर ने कहा, और ये मुफ्त में कैसे लाए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं लगते, इसे बस सुनना होता है, मान लेना होता है और आगे फैला देना होता है। लोग अपने समय से इसे खरीदते हैं, अपनी जुबान से इसे बेचते हैं और दूसरों की इज्जत को इसकी कीमत बना देते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब कोई हंस नहीं रहा था, अब कोई मजाक नहीं कर रहा था। अकबर ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने पूछा, बीरबल, ये लिखी बातें कहां से आईं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये मैंने बाजार, गलियों और लोगों की जुबान से इकट्ठा की हैं। किसी ने पैसे नहीं लिए,
सब ने खुशी से दी, क्योंकि लोगों को लगता है कि दूसरे की बुराई करना उनका अधिकार है। अकबर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखों में क्रोध और दुख दोनों थे। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब मेरे राज्य में लोग बुराई बेचते हैं और बुराई खरीदते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया, जी जहां पनाह, और सबसे दुख की बात यह है कि अच्छे शब्द मुफ्त में भी नहीं दिए जाते, लेकिन बुरे शब्द बिना मांगे दे दिए जाते हैं। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने दरबार की तरफ देखते हुए कहा, आज बीरबल ने मेरे सामने एक आईना रख दिया है। फिर अकबर ने उस मंत्री की तरफ देखा जो बीरबल को गिराने की कोशिश कर रहा था। अकबर की नज़र तेज हो गई, और ये आईना हमें यह भी दिखा रहा है कि मेरे दरबार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरों को गिराने में खुशी ढूंढते हैं। मंत्री कांप गया। वो समझ गया कि बीरबल ने सीधे वार नहीं किया, लेकिन उसकी चाल पकड़वा दी। अकबर ने आदेश दिया, आज से मेरे राज्य में झूठी अफवाह फैलाने वालों को दंड मिलेगा, और जो बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाएगा वो खुद अपराधी माना जाएगा। दरबार के सब लोग सहम गए। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बात और कहूं। अकबर ने कहा, कहो। बीरबल ने धीमे और गहरे स्वर में कहा, आज आपने मुझसे सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज पूछी, पर अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसी चीज भी बता सकता हूं जो सबसे ज्यादा खो जाती है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या? बीरबल बोले, इज्जत जहांपनाह। इसे बनाने में वर्षों लगते हैं और तोड़ने में एक अफवाह काफी होती है। अकबर के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, मानो उन्हें पहली बार समझ रहे हों। फिर अकबर धीरे से मुस्कुराए, बीरबल, आज तुमने मुझे कोई चाल नहीं दिखाई, आज तुमने मुझे एक सच्चाई दिखाई है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी सेवा में मेरी बुद्धि भी है और मेरा सच भी। अकबर ने जोर से कहा, आज बीरबल की जीत हुई और मेरी आंखें भी खुली। पूरा दरबार कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे आवाजें उठी, वाह बीरबल, सच कहा, कमाल है। लेकिन इस बार तालियां मजे के लिए नहीं थी, इस बार तालियां उस बात के लिए थी जो हर कोई जानता था मगर कहता कोई नहीं था। दरबार खत्म हुआ। बीरबल बाहर निकले तो वही मंत्री फिर से उनके सामने आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, डर था। उसने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे बचा लिया। अगर बादशाह सच में गुस्सा हो जाते तो? बीरबल ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने बादशाह को सच्चाई दिखा दी। अब आगे तुम्हें खुद तय करना है कि तुम अफवाह भेजोगे या सम्मान कमाओगे। मंत्री चुप रह गया। बीरबल आगे बढ़ गए। उनके कदम हल्के थे, लेकिन उनकी बातों का भार भारी था। और महल के भीतर अकबर देर तक सोचते रहे कि 1 रुपए में 100 रथ खरीदना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था लोगों के दिमाग में बिक रही बुराई को रोकना। उस रात अकबर ने अपने राज्य के लिए एक नया नियम बनवाया और अपने दिल में बीरबल के लिए नई इज्जत। दरबार की चहल पहल उस दिन कुछ अलग थी। पिछले 2 दिनों से पूरे महल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, बीरबल। कभी लोग उनकी चालाकी की बात करते, कभी उनकी समझदारी की और कभी उनकी हिम्मत की। दरबारियों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ को गर्व था कि उनके राज्य में ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है, और कुछ के मन में जलन थी कि हर बार बीरबल ही चमक जाते हैं। बादशाह अकबर भी शांत नहीं थे। बीरबल ने उन्हें सिर्फ जवाब नहीं दिए थे, बल्कि उन्हें आईना भी दिखाया था। अकबर के मन में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि एक राजा सिर्फ तलवार और कानून से नहीं चलता, उसे लोगों के मन का भी राजा बनना पड़ता है। इसी सोच के साथ अगली सुबह अकबर बहुत जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया, कपड़े बदले और बिना किसी शोर के दरबार में आने की तैयारी की। लेकिन आज उनका मूड अलग था। आज वे मजाक नहीं करना चाहते थे। आज वे कुछ ऐसा जानना चाहते थे जो राजा के लिए सबसे जरूरी होता है। दरबार लगा। मंत्री आए, सैनिक आए, विद्वान आए और कुछ ही देर में बीरबल भी आ गए। वे हमेशा की तरह शांत, विनम्र और अपने आत्मविश्वास में स्थिर दिख रहे थे। अकबर ने आते ही बिना किसी औपचारिकता के कहा, बीरबल। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जी जहांपनाह। अकबर कुछ क्षण तक बीरबल को देखते रहे, फिर बोले, पिछली बार तुमने 1 रुपए में 100 रथ खरीद कर दिखाए। फिर तुमने मुझे वो चीज दिखा दी जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा बिकती है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा थी। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, आज आज्ञा नहीं, आज मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, और इस बार जवाब ऐसा होना चाहिए कि मैं भी समझ जाऊं और मेरा पूरा दरबार भी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बहुत साफ शब्दों में कहा,
आज तुम मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो दिखती नहीं है लेकिन पूरे राज्य को चला देती है। दरबार में एक बार फिर हलचल मची। ऐसी चीज जो दिखती नहीं, जो राज्य चला देती है, ये कौन सी चीज हो सकती है? कुछ लोगों ने कहा बुद्धि, कुछ ने कहा न्याय, कुछ ने कहा राजा का आदेश, कुछ ने कहा ईश्वर की कृपा। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की, जैसे भीतर जाकर जवाब तलाश रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, जहां पना, मुझे शाम तक का समय दीजिए। अकबर ने हल्का सिर हिलाया। जाओ, शाम को जवाब दो। बीरबल बाहर निकले। इस बार उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। ये चुनौती पहले से अलग थी। इसमें न रथ थे, न बाजार की चीजें। ये सवाल सीधे राज्य की आत्मा से जुड़ा था। वे महल से बाहर आए और धीरे धीरे चलते हुए शहर की ओर निकल गए। सुबह की हवा चल रही थी। लोग अपने कामों में लगे थे। कोई दुकान खोल रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई घर साफ कर रहा था। बीरबल ने खुद से कहा, राज्य को कौन चलाता है? राजा, कानून, सेना, जनता, पैसा? पर उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये सब दिखाई देने वाली चीजें हैं। अकबर ने कहा था, दिखती नहीं। वे एक चाय बेचने वाले के पास रुके। वहां लोग बैठकर बातें कर रहे थे। कोई करों की चर्चा कर रहा था, कोई फसल की, कोई सैनिकों की। एक आदमी कह रहा था कि राजा बहुत अच्छा है, दूसरा कह रहा था कि कुछ मंत्री बहुत खराब हैं। बीरबल ने देखा, लोग खाते पीते नहीं थे, लोग बातें खरीद रहे थे, विचार खरीद रहे थे, डर खरीद रहे थे, उम्मीद खरीद रहे थे। थोड़ी दूर आगे उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे को डांट रहा था। बच्चा रो रहा था, लेकिन बाप उसे चुप करा रहा था। उसका हाथ बच्चे पर नहीं उठा रहा था, फिर भी बच्चा डर रहा था। बीरबल रुक गए। उन्होंने उस आदमी से पूछा, भाई, तुमने बच्चे को मारा तो नहीं, फिर भी वो डर क्यों रहा है? आदमी बोला, बीरबल जी, डर शब्दों से भी लगता है। बस आवाज ऊंची हो जाए तो बच्चे कांप जाते हैं। बीरबल ने धीरे से मन में कहा, डर ये दिखता नहीं लेकिन इंसान को चला देता है। पर फिर उन्होंने सोचा, डर से राज्य चलता है पर लंबे समय तक नहीं। डर से तो लोग दबते हैं, साथ नहीं देते। राजा को साथ चाहिए। बीरबल आगे बढ़े। अब वे शहर से बाहर खेतों की ओर निकल गए। वहां किसान काम कर रहे थे। किसी के चेहरे पर थकान थी, किसी के चेहरे पर उम्मीद। वे मिट्टी खोद रहे थे, पानी ला रहे थे। बीरबल ने एक बूढ़े किसान से पूछा, बाबा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें ताकत कहां से मिलती है? किसान ने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद से बेटा, फसल अच्छी होगी तो घर चलेगा। बीरबल के मन में हलचल हुई। उम्मीद ये दिखती नहीं लेकिन इंसान को चलाती है। फिर उन्होंने सोचा, उम्मीद से जनता चलती है लेकिन राजा के राज्य को चलाने के लिए एक नियम, एक व्यवस्था भी चाहिए। वे वापस शहर की ओर लौटे। रास्ते में उन्होंने एक अदालत देखी जहां लोग अपने झगड़े लेकर आए थे। न्यायाधीश बैठा था। लोग अपनी बात कह रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ गुस्सा कर रहे थे, कुछ सिफारिश का नाम ले रहे थे। बीरबल ने देखा, एक आदमी को न्याय मिलने पर उसका चेहरा चमक गया और दूसरे को जब लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ तो उसका चेहरा बुझ गया। उसकी आंखों में नफरत आ गई। बीरबल ने मन ही मन कहा, न्याय ये भी दिखता नहीं लेकिन राज्य को चलाता है। पर फिर उनके भीतर एक और बात उठी, न्याय भी तभी चलता है जब लोग उसे माने, वरना कानून सिर्फ कागज रह जाता है। अब बीरबल को समझ आने लगा कि अकबर ने जो पूछा है उसका जवाब एक शब्द नहीं, एक सच्चाई है। दोपहर तक बीरबल ने शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमकर कई बातें देखीं। कहीं लोग प्रेम से साथ रह रहे थे, कहीं ईर्ष्या से लड़ रहे थे, कहीं कोई दुकानदार ग्राहक को सही माल दे रहा था, कहीं कोई तौल में धोखा कर रहा था, कहीं एक सैनिक बच्चे को मिठाई दे रहा था, कहीं एक गार्ड किसी गरीब को धक्का दे रहा था। बीरबल धीरे से बुदबुदाए, राज्य को चलाने वाली चीज दिखाई नहीं देती पर हर जगह होती है। फिर वे अचानक रुक गए। उन्हें उत्तर मिल गया था। उन्होंने कहा, विश्वास। उनकी आंखें चमक उठीं। विश्वास दिखता नहीं, पर किसान विश्वास से बीज बोता है, व्यापारी विश्वास से सौदा करता है, सैनिक विश्वास से युद्ध में जाता है, जनता विश्वास से राजा की बात मानती है
और राजा भी विश्वास से अपने लोगों पर शासन नहीं, सेवा करता है। बीरबल अब तेजी से महल की ओर लौटे। उनके कदम तेज थे, जैसे मन में समाधान का दीपक जल गया हो। शाम होते ही दरबार फिर से जमा हुआ। आज वातावरण बहुत गंभीर था। आज कोई हंसी नहीं थी। आज हर किसी को लग रहा था कि ये चुनौती मजाक नहीं, राजधर्म की परीक्षा है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन चेहरे पर चिंता की हल्की रेखा थी। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, बीरबल, बताओ क्या लाए हो? बीरबल आगे आए और झुककर बोले, जहांपनाह, मैं वो चीज लेकर आया हूं जो दिखती नहीं लेकिन पूरे राज्य को चला देती है। अकबर ने पूछा, क्या है? बीरबल ने शांत और स्पष्ट स्वर में कहा, विश्वास जहांपनाह। दरबार में जैसे कोई अदृश्य लहर दौड़ गई। एक मंत्री ने कहा, विश्वास कैसे? अकबर ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और बीरबल से कहा, समझाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, राज्य की नींव ईंट पत्थर से नहीं बनती, राज्य की नींव विश्वास से बनती है। अगर जनता को विश्वास हो कि राजा न्याय करेगा तो वे राजा के साथ खड़े रहते हैं। अगर किसान को विश्वास हो कि मेहनत का फल मिलेगा तो वो खेत नहीं छोड़ता। अगर व्यापारी को विश्वास हो कि उसका माल सुरक्षित रहेगा तो वो व्यापार करता है। अगर सैनिक को विश्वास हो कि उसका राजा उसे सम्मान देगा तो वो प्राण देने से भी नहीं डरता। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, जहांपनाह, जब विश्वास टूट जाता है तब राजा के पास सेना हो सकती है, खजाना हो सकता है, कानून हो सकता है, लेकिन राज्य फिर भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि तब लोग राजा से डरते हैं, प्रेम नहीं करते, और डर से चलने वाला राज्य देर सवेर बिखर जाता है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, और क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि विश्वास सच में राज्य चला देता है? बीरबल ने सिर झुकाया। जी जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं अभी साबित कर दूं। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने दरबार की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, क्या आप में से कोई व्यक्ति अपने कीमती गहने मुझे इस समय दे सकता है, बिना लिखित आदेश के, बिना गवाह के, बस मेरे कहने पर? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी पीछे हट गए, कुछ ने हाथ छुपा लिए, कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा। लेकिन तभी एक बुजुर्ग दरबारी आगे आया। उसने अपनी अंगूठी उतारी और बीरबल की हथेली पर रख दी। वो बोला, मैं देता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि बीरबल धोखा नहीं देंगे। फिर एक और व्यक्ति आगे आया। उसने अपनी सोने की चेन उतार कर दे दी। फिर धीरे धीरे कई लोग आगे आने लगे। अकबर आश्चर्य से देख रहे थे। बीरबल ने उन सब की चीजें अपने हाथ में लेकर कुछ कदम आगे चले और फिर सबके सामने वापस उन्हें लौटा दी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये सब चीजें मैंने बिना आदेश के ले ली और सबने बिना डर के दी, क्योंकि इसमें कोई कानून नहीं था, सिर्फ विश्वास था। यही विश्वास जब राजा और जनता के बीच होता है तो राज्य चलता है। अकबर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई, लेकिन ये मजाक वाली मुस्कान नहीं थी, ये गर्व और समझ वाली मुस्कान थी। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे राजा होने का असली अर्थ समझा दिया। फिर अकबर ने जोर से कहा, आज बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देती, वो राजा का रास्ता भी दिखाती है। दरबार में गूंज उठी, वाह वाह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस मंत्री की आंखों में डर और गुस्सा था, जो बीरबल को गिराना चाहता था। उसने मन में सोचा, बीरबल हर बार बच जाते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बादशाह की नज़रों में मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वो चुपचाप बाहर निकल गया। रात के समय जब महल शांत हो गया, उसी मंत्री ने कुछ लोगों को बुलाया। वो फुसफुसा कर बोला, अब बीरबल को सवालों से नहीं हराया जा सकता, अब उन्हें फंसाना पड़ेगा। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि बीरबल के खिलाफ एक झूठी खबर बनाई जाए, ऐसी खबर जो दरबार तक पहुंचे और अकबर को लगे कि बीरबल ने राज्य के विश्वास को तोड़ा है। अगली सुबह दरबार में अचानक एक अफरा तफरी मच गई। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और झुककर बोला, जहांपनाह, एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, क्या? सिपाही बोला, कहा जा रहा है कि बीरबल ने कुछ व्यापारियों से चोरी का माल खरीदा है और उसे छुपा रखा है। दरबार में हड़कंप मच गया। सबकी नजरें बीरबल पर चली गईं। बीरबल शांत खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सख्ती आ गई, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये वही अफवाहों का खेल है जिसकी सच्चाई उन्होंने पार्ट 2 में दिखाई थी। अकबर के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, क्या यह सच है?
पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। बीरबल ने बहुत शांति से कहा, जहांपना, ये झूठ है, लेकिन ये झूठ आपके सामने एक आखिरी परीक्षा लेकर आया है। अकबर ने कहा, कौन सी परीक्षा? बीरबल ने धीरे से कहा, आज आपको तय करना है कि आप राज्य को डर से चलाएंगे या विश्वास से। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की, जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई बीरबल पर उंगली नहीं उठाएगा। मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि अकबर अब पहले वाले अकबर नहीं रहे। बीरबल ने बादशाह के भीतर राजा की समझ जगा दी थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सच्चाई पता करो, अफवाह फैलाने वाले को पकड़ो। दरबार खत्म हुआ, लेकिन महल के अंदर एक गहरी हलचल शुरू हो चुकी थी। अब यह सिर्फ चुनौती नहीं थी, अब यह राज्य के विश्वास की लड़ाई थी। बीरबल अपने कमरे में लौटे और उन्होंने मन ही मन कहा, अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि जो लोग बुद्धि से हारते हैं वो चाल से वार करते हैं। और उसी समय दूर कहीं वो मंत्री मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो एक नया जाल बिछा चुका था। लेकिन उसे नहीं पता था कि बीरबल जाल तोड़ने में भी उतने ही माहिर हैं जितने जाल बनाने में। दरबार में उस दिन हवा भारी थी। कल तक जिस दरबार में बीरबल की समझदारी की वाहवाह हो रही थी, आज वही दरबार शक की परछाई में डूबा हुआ था। हर किसी की नजरें एक दूसरे पर टिक रही थीं। कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या बीरबल सच में गलत हो सकते हैं? अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और दुख भी, क्योंकि बीरबल उनके लिए सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो उनके भरोसे का हिस्सा थे। और जब भरोसे पर चोट होती है तो राजा भी अंदर से टूटने लगता है। दरबार में कई लोग बीरबल की तरफ देख रहे थे। कोई उनकी आंखों में डर ढूंढ रहा था, कोई शर्म, कोई घबराहट। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ एक गंभीरता थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये सब किसने किया है। अकबर ने कठोर आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारे खिलाफ जो बात फैली है वो बहुत बड़ी है। अगर ये सच निकली तो मैं चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, झापना, अगर मैं दोषी निकलूं तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष निकलूं तो मैं चाहता हूं कि इस झूठ को फैलाने वाला भी आपके सामने आए। अकबर ने तुरंत कहा, ऐसा ही होगा, आज सच्चाई का दिन है। दरबार के कुछ मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए, खासकर वो मंत्री जिसके मन में बीरबल के लिए जलन थी। उसने सोचा था कि आज अकबर का भरोसा टूटेगा और बीरबल गिर जाएंगे, मगर अब उसे लग रहा था कि मामला उल्टा भी पड़ सकता है। अकबर ने अपने सेनापति को आदेश दिया, जांच शुरू करो। जो व्यापारी इस बात की गवाही दे रहे हैं उन्हें बुलाया जाए। कुछ देर बाद दरबार में 3 व्यापारी लाए गए। उनके चेहरे पर डर था, वे सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने पूछा, तुम लोगों ने कहा है कि बीरबल ने तुमसे चोरी का माल खरीदा, सच सच बताओ, तुम्हें कोई डर नहीं होगा? पहला व्यापारी कांपते हुए बोला, जहांपनाह, हमने सुना था कि बीरबल जी ने कुछ सामान खरीदा है। अकबर की आंखें तेज हो गईं। सुना था? तुमने देखा था? व्यापारी चुप हो गया। दूसरे व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, हमें कहा गया था कि बीरबल जी ने खरीदा है। अकबर गरजे, किसने कहा? दूसरा व्यापारी घबरा गया, जहांपनाह, हम नाम नहीं ले सकते। अकबर ने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी म्यान से निकलने की हल्की सी आवाज भी दरबार में बिजली की तरह गिरी। नाम नहीं ले सकते? अकबर ने कहा, मेरे दरबार में सच को छुपाने की हिम्मत मत करो। तीनों व्यापारी कांपने लगे। अब बीरबल आगे आए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी धार थी कि पूरा दरबार चुप हो गया। जहांपनाह, बीरबल बोले, अगर आप अनुमति दें तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने कहा, पूछो। बीरबल ने पहले व्यापारी की तरफ देखा। तुमने कहा तुमने सुना था, किससे सुना? व्यापारी बोला, हुजूर, बाजार में चर्चा थी। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, बाजार में कौन सी चर्चा नहीं होती? क्या बाजार की चर्चा अब कानून बन गई है? व्यापारी नीचे देखने लगा। बीरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, तुमने कहा तुमसे कहा गया था, किसने कहा? व्यापारी ने डरते हुए इधर उधर देखा। बीरबल ने तीसरे व्यापारी की तरफ देखा। तुम बताओ, क्या तुमने अपनी आंखों से बीरबल को चोरी का माल खरीदते देखा? तीसरा व्यापारी जल्दी से बोला, नहीं हुजूर, हमने नहीं देखा। बीरबल ने अपने हाथ जोड़कर अकबर की तरफ देखा। जहांपनाह, अब आप खुद समझ सकते हैं कि आरोप किस आधार पर खड़ा है। ये सच्चाई नहीं, हवा है। अकबर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन यह हवा चली कहां से? बीरबल की आंखों में वही चमक आ गई
जो हमेशा उनके दिमाग में कोई चाल चलने से पहले आती थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहां बना हवा का भी स्रोत होता है, बस उसे पकड़ना पड़ता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, आप मुझे आज पूरा दिन दीजिए और शाम तक मैं आपको ये बता दूंगा कि इस झूठ का बीज किसने बोया। अकबर ने तुरंत कहा, जाओ, लेकिन याद रखना आज फैसला होगा। बीरबल बाहर निकले तो उन्हें पता था कि ये लड़ाई उनकी इज्जत की नहीं, विश्वास की है, क्योंकि अगर बीरबल निर्दोष भी साबित हो जाएं, तब भी अगर अकबर के मन में एक छोटी सी शंका रह गई तो वो दरार आगे चलकर राज्य की दीवार को कमजोर कर देगी। बीरबल सीधे शहर की ओर नहीं गए। उन्होंने पहले अपनी सबसे बड़ी ताकत चुनी, अपने कान। वे जानते थे कि सच्चाई तलवार से नहीं, लोगों की जुबान से निकलती है। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलाया और कहा, तुम बाजार में जाओ, हर उस व्यक्ति से बात करो जो इस अफवाह को फैला रहा है। पता करो कि ये बात पहली बार किसने कही थी। दूसरे सेवक को बुलाकर कहा, तुम उन व्यापारियों के पीछे लगो जो दरबार में आए थे, देखो उन्हें किससे मिलने का आदेश मिला था। तीसरे सेवक से कहा, तुम महल के भीतर नजर रखो, देखो कौन मंत्री आज बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और कौन बहुत ज्यादा खुश। इसके बाद बीरबल खुद धीरे धीरे बाजार की ओर निकल पड़े, लेकिन इस बार उनका रूप बदल गया। उन्होंने साधारण कपड़े पहन लिए, सिर पर एक कपड़ा बांध लिया, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी जैसा रूप बना लिया ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें। वे आम आदमी बनकर बाजार में घूमने लगे। एक चौराहे पर कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, सुना है बीरबल भी अब चोरी का माल खरीदते हैं। दूसरा बोला, अरे अब क्या भरोसा। तीसरा बोला, मैं तो कहता हूं बीरबल अंदर से बहुत चालाक है, राजा को भी घुमा देते हैं। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, भाइयों ये बात किसने कही? एक आदमी बोला, यार हमारे पड़ोस का एक आदमी कह रहा था। बीरबल ने पूछा, उसने कहां से सुना? वो बोला, किसी दुकानदार से। बीरबल ने वही रास्ता पकड़ लिया। वे उस दुकानदार तक पहुंचे, वहां भी वही खेल था। दुकानदार ने कहा, मुझे तो किसी सिपाही ने बताया। बीरबल में सिपाही का पता पूछा। दुकानदार डर गया, लेकिन बीरबल ने अपनी आवाज में इतना भरोसा रख दिया कि दुकानदार ने धीरे से एक नाम बताया। बीरबल वहीं रुक गए। वो नाम किसी मंत्री के खास आदमी का था। अब बीरबल की चाल शुरू हुई। उन्होंने सीधे जाकर उस आदमी को पकड़वाया नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने अभी उसे पकड़ा तो असली खिलाड़ी बच जाएगा। बीरबल को सांप नहीं, सांप के बिल तक पहुंचना था। उन्होंने उस आदमी के पीछे अपने सेवक लगा दिए। कुछ घंटे की निगरानी के बाद पता चला कि वो आदमी एक खास मंत्री के घर जाता है, वहीं खाना खाता है, वहीं से पैसे भी लेता है। अब बीरबल को पूरी तस्वीर साफ दिखने लगी, लेकिन बीरबल जानते थे कि अकबर के सामने केवल कहानी नहीं चलेगी, प्रमाण चाहिए। और प्रमाण सिर्फ शब्द नहीं, ऐसा सबूत होना चाहिए जिसे झुठलाया ना जा सके। बीरबल ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने अपने एक आदमी को उस मंत्री के पास भेजा जो बीरबल से सबसे ज्यादा जलता था। उस आदमी ने जाकर मंत्री से कहा, हुजूर काम हो गया है, अफवाह फैल गई है, अब बीरबल फंस जाएंगे। मंत्री खुशी से मुस्कुराया। उसने कहा, बहुत अच्छा, कल देखना, अब बीरबल का अंत होगा, बादशाह का भरोसा टूटेगा और मैं ही सबसे बड़ा मंत्री बनूंगा। बीरबल का आदमी बोला, हुजूर पर एक डर है, कहीं बीरबल सच पकड़ लें तो। मंत्री हंसा, बीरबल क्या पकड़ेंगे, सबूत कहाँ है उनके पास, व्यापारी हमारे हैं, बाजार हमारी बात मानेगा। बीरबल चाहे तो आसमान से चांद तोड़ लाएं, फिर भी मेरे झूठ के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी घमंड में मंत्री ने वो गलती कर दी जो हर घमंडी इंसान करता है। उसने अपनी बातों में अपना अपराध खुद स्वीकार कर लिया। पर उसे नहीं पता था कि बीरबल का आदमी सिर्फ सुनने नहीं गया था, वो सुनकर लौटने नहीं, सुनाकर लौटने गया था। उसने ये पूरी बातचीत एक ऐसे कमरे में करवाई थी जहां बीरबल पहले से अपने 2 गवाहों के साथ छिपे हुए थे। जब मंत्री की बात पूरी हो गई, बीरबल ने पर्दे के पीछे से कदम बाहर रखा। मंत्री की सांस रुक गई। उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने दीपक बुझा दिया हो। बीरबल ने बहुत शांत आवाज में कहा, हुजूर, आपने कहा कि व्यापारी आपके हैं, बाजार आपकी बात मानेगा और बादशाह का भरोसा टूट जाएगा। आपने बहुत बड़ा खेल खेला है। मंत्री कांपने लगा। बीरबल, मैं बीरबल ने कहा, अब दरबार में चलिए, आज शाम फैसला होगा। शाम होते ही दरबार फिर सजा। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। आज कोई संगीत नहीं था, कोई हंसी नहीं थी, आज केवल न्याय बैठा था। अकबर ने जैसे ही बीरबल को आते देखा, उन्होंने पूछा, बीरबल
क्या तुम सच्चाई लेकर आए? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पना, मैं सच्चाई लेकर आया हूं और सच्चाई अपने साथ अपराधी को भी लेकर आई है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने इशारा किया और सैनिकों ने उसी मंत्री को सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो कांप रहा था, पसीना बह रहा था, उसकी आंखें जमीन पर थीं। अकबर ने गुस्से में पूछा, ये क्या है? ये मंत्री यहां क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यही वो आदमी है जिसने मेरे खिलाफ अफवाह फैलवाई थी। मंत्री चिल्ला पड़ा, झूठ! बीरबल झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं अपने गवाह बुलाऊं। अकबर ने आदेश दिया, बुलाओ। 2 आदमी सामने आए। वे वही थे जो बीरबल के साथ छिपे हुए थे। उन्होंने शपथ लेकर बताया कि मंत्री ने खुद कहा था कि व्यापारी उसके हैं और उसने ही ये खबर फैलवाई है। अकबर की आंखों में आग उतर आई। उन्होंने मंत्री से कहा, क्या ये सच है? मंत्री कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मैं। अकबर ने गरज कर कहा, सच बोलो। मंत्री टूट गया। वो घुटनों के बल बैठ गया। जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। मैं बीरबल से चलता था। मुझे लगा अगर बीरबल गिरेंगे तो मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। मैंने ही ये अफवाह फैलवाई। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजरें अकबर पर थीं। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ बीरबल को बदनाम नहीं किया, तुमने मेरे विश्वास को चोट पहुंचाई। तुमने राज्य की नींव हिलाने की कोशिश की। मंत्री रोने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती कर बैठा। अकबर ने कहा, गलती और अपराध में फर्क होता है। गलती अनजाने में होती है, अपराध जानबूझकर किया जाता है। फिर अकबर ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इसे पद से हटाया जाए और इसे दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। मंत्री चीख लगा, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब गर्व था। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि राज्य तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, और विश्वास टूटे तो सबसे पहले राजा का दिल टूटता है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारा काम है मेरे राज्य का दिल बचाना। दरबार में एक बार फिर वाह वाह गूंजने लगी, लेकिन आज ये वाह वाह सिर्फ बुद्धि के लिए नहीं थी, ये सच के लिए थी। दरबार खत्म होने के बाद अकबर बीरबल को अपने पास बुलाकर बोले, बीरबल, अगर मैं आज जल्दी में फैसला कर देता तो मैं अपने ही हाथों अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को खो देता। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, राजा का धैर्य ही राज्य का सबसे बड़ा खजाना होता है। अकबर ने मुस्कुरा दिया, और तुम्हारी बुद्धि मेरा सबसे बड़ा हथियार। बीरबल ने भी हल्की मुस्कान दी, जहां पनाह, हथियार से युद्ध जीते जाते हैं पर बुद्धि से राज्य बचाए जाते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में संतोष था। उस रात महल के गलियारों में एक ही बात गूंज रही थी, बीरबल को कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि बीरबल सिर्फ जवाब नहीं देते, सच्चाई भी निकालते हैं। और बीरबल अपने कमरे में बैठकर शांत स्वर में बोले, आज मैंने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, मैंने बादशाह के विश्वास को भी बचाया है। बाहर चांद चमक रहा था और भीतर अकबर का दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। दरबार में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा के भीतर एक हलचल छिपी हुई थी। पिछली घटना के बाद राज्य में एक बात साफ हो चुकी थी कि बीरबल को हराना आसान नहीं। जो लोग उन्हें शब्दों के जाल में फंसाना चाहते थे, वे समझ चुके थे कि बीरबल सिर्फ बुद्धि से नहीं, सच्चाई से भी लड़ते हैं। और सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वो देर से भी पहुंचे तो भी सही जगह पर चोट करती है। अकबर ने उस दिन के बाद कई बार बीरबल को ध्यान से देखा, कभी दरबार में, कभी महल के गलियारों में, कभी किसी फैसले के समय। अकबर के भीतर अब बीरबल के लिए सम्मान पहले से कई गुना बढ़ चुका था। लेकिन राजा का मन भी अजीब होता है। वो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उसी को सबसे ज्यादा परखता भी है। कुछ दिन बीते। राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। फसल अच्छी हुई थी, बाजार में रौनक थी और सैनिकों के चेहरे पर भी आत्मविश्वास था। लोग कहने लगे थे कि राजा का शासन मजबूत है क्योंकि उसके पास बीरबल जैसा बुद्धिमान सलाहकार है। और जब किसी राज्य में जनता की जुबान पर किसी मंत्री का नाम जरूरत से ज्यादा चढ़ जाए तो राजमहल के भीतर कुछ लोग उसे खतरा मानने लगते हैं। अब अकबर के दरबार में वही पुराने जलने वाले मंत्री हट चुके थे, लेकिन नए लोग भी थे जो भीतर ही भीतर अपनी जगह बनाना चाहते थे। वे सामने से बीरबल की तारीफ करते, लेकिन पीछे से उनकी लोकप्रियता से डरते थे।
उन्हें लगता था कि बीरबल का बढ़ता प्रभाव कहीं बादशाह को भी उनकी तरफ झुका न दे। एक दिन रात के समय अकबर अपने निजी कक्ष में अकेले टहल रहे थे। उनके चेहरे पर सोच की रेखाएं थीं। वही समय था जब एक पुराने अनुभवी दीवान को बुलाया गया। वो दीवान अकबर के पिता के समय से दरबार में था और बहुत कुछ देख चुका था। दीवान ने धीरे से कहा, जहांपना, आज आप बहुत विचार में हैं। अकबर रुके। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, मैं सोच रहा हूं, एक राजा की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? दीवान ने कहा, राजा की ताकत उसकी सेना, उसका खजाना और उसका कानून होता है। अकबर ने हल्का सिर हिलाया। ये सब दिखने वाली चीजें हैं, पर मैं उस ताकत की बात कर रहा हूं जो दिखती नहीं, फिर भी राजा को राजा बनाती है। दीवान चुप हो गया। वो समझ गया कि अकबर आज किसी गहरे प्रश्न में उतर गए हैं। अकबर ने आगे कहा, मैंने बीरबल से कई सवाल पूछे, उसने हर बार जवाब दिया, पर मैं देखना चाहता हूं कि अगर कभी बीरबल पर खुद संकट आए, अगर कभी बीरबल के सामने ऐसा मोड़ आए जहां उसकी बुद्धि भी डगमगा जाए, तो क्या वो तब भी सच्चाई का साथ देगा? दीवान ने धीरे से कहा, जहांपना, बीरबल जैसा आदमी सच्चाई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी सांसों में ही सच बसता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तो फिर उसे एक आखिरी परीक्षा दी जाएगी। अगली सुबह दरबार में बहुत ही विशेष घोषणा हुई। पूरे महल में खबर फैल गई कि आज बादशाह किसी बड़े विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दरबार खचाखच भर गया। हर कोई जानना चाहता था कि अब क्या नया होने जा रहा है। जब अकबर आए, उनकी चाल में गंभीरता थी। उन्होंने बैठते ही पूरे दरबार पर एक नजर डाली, फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन उनके भीतर सतर्कता थी। वे समझ गए कि आज बादशाह का मन खेल खेल में नहीं है। अकबर ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, बीरबल। जी जहांपना, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती देता हूं। पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। किसी के सांस लेने की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। अकबर ने कहा, आज तुम मुझे एक ऐसी चीज लाकर दो जिसे मैं देख भी सकूं, छू भी सकूं और जो साबित कर दे कि तुम सच में मेरे सबसे भरोसेमंद मंत्री हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, मैं कोशिश करूंगा। अकबर ने अपनी आंखें थोड़ा संकीर्ण की और बोले, और अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो आज के बाद मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। ये सुनकर दरबार में खलबली मच गई। कुछ दरबारी मन ही मन डर गए, कुछ के चेहरे पर खुशी आ गई। कुछ लोग सोचने लगे, अब तो बीरबल फंस गए। बीरबल भी कुछ क्षण के लिए गंभीर हो गए, क्योंकि ये चुनौती सिर्फ बुद्धि की नहीं थी, ये विश्वास की थी, और विश्वास को लाकर दिखाना कोई आसान बात नहीं होती। अकबर ने आगे कहा, तुम्हारे पास शाम तक का समय है, और याद रखना, इस बार किसी चालाकी से काम नहीं चलेगा, मुझे प्रमाण चाहिए। इतना कहकर अकबर ने दरबार विसर्जित कर दिया। बीरबल बाहर निकले तो उनके कदम धीमे थे। आज पहली बार उनके भीतर भी एक हल्का दबाव महसूस हुआ, क्योंकि अकबर ने जो कहा था उसमें एक खतरा छिपा था। अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। ये सिर्फ चुनौती नहीं थी, ये चेतावनी थी। बीरबल अपने कमरे में गए। वहां उन्होंने दरवाजा बंद किया और अकेले बैठ गए। उन्होंने खुद से पूछा, मैं ऐसा क्या लाऊं जिसे बादशाह देख भी सके और छू भी सके, और वो विश्वास का प्रमाण बन जाए। उन्होंने सोचा, क्या मैं कोई दस्तावेज लाऊं, कोई शपथ पत्र, कोई मोहर? लेकिन उन्हें तुरंत लगा कि कागज पर लिखी बातें सच्चाई नहीं होती, वे सिर्फ शब्द होते हैं। राजा को शब्द नहीं, भावना का प्रमाण चाहिए। उन्होंने सोचा, क्या मैं किसी बड़े काम का सबूत दूं, कोई जीत, कोई उपलब्धि? पर वो भी कुछ समय बाद फीका पड़ जाता। बीरबल जानते थे कि भरोसेमंदी का सबसे बड़ा प्रमाण यही होता है कि आदमी अपने लाभ को छोड़कर सच का साथ दे। लेकिन ये बात छूकर कैसे दिखाई जाए? फिर बीरबल के भीतर एक विचार आया। वो धीमे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर बादशाह को मेरा भरोसा देखना है तो उसे मेरे सच का सबसे बड़ा सबूत देना होगा, और सच का सबसे बड़ा सबूत मेरा अपना नुकसान हो सकता है। बीरबल उसी समय बाहर निकले और सीधे महल के खजाने वाले विभाग की ओर गए। वहां खजांची बैठा था। जैसे ही उसने बीरबल को देखा, झुककर बोला, आदेश कीजिए। बीरबल ने कहा, मुझे बादशाह की शाही मुहर चाहिए। खजांची चौंक गया। शाही मुहर? वो तो सिर्फ बादशाह के आदेश से ही। बीरबल ने शांत स्वर में कहा,
मैं बादशाह के आदेश से ही मांग रहा हूं, मुझे शाम तक कुछ करना है। खजांची डर गया, लेकिन बीरबल की बात में ऐसा भरोसा था कि उसने महल के नियमों के अनुसार मुहर निकालकर सौंप दी। साथ में 2 सिपाही भी लगा दिए गए ताकि कोई गलतफहमी ना हो। बीरबल ने मोहर अपने पास रखी और सीधे शहर की ओर चल दिए। इस बात की खबर बहुत जल्दी फैल गई कि बीरबल शाही मोहर लेकर बाहर गए हैं। कुछ लोगों ने इसे सामान्य बात समझा, लेकिन कुछ दरबारी तुरंत कान खड़े करके बैठ गए। उनमें से एक चालाक दरबारी, जो भीतरी भीतर बीरबल को गिराना चाहता था, उसने तुरंत अपना आदमी भेजा। उस आदमी ने शहर में जाकर अफवाह फैलानी शुरू कर दी। बीरबल शाही मोहर लेकर भाग रहे हैं, वो धोखा करने वाले हैं। कुछ ही घंटों में बाजार में कानाफूसी फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, हर किसी का असली चेहरा एक दिन निकल ही आता है। कुछ बोले, अरे नहीं, बीरबल ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अफवाह का स्वभाव होता है कि वो धीरे नहीं चलती, वो दौड़ती है। इधर महल के भीतर भी खबर पहुंच गई। अकबर के कानों तक भी बात आ गई कि बीरबल शाही मोहर लेकर बाहर गए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गलत काम कर सकते हैं। अकबर ने अपने सेनापति को बुलाया। उनकी आंखें कठोर थीं। उन्होंने कहा, बीरबल पर नजर रखी जाए, लेकिन कोई उन्हें रोके नहीं। आज मैं देखना चाहता हूं, मेरा भरोसा टूटता है या मजबूत होता है। सेनापति ने सिर झुका दिया। बीरबल शहर में पहुंचे। वे एक बहुत ही साधारण सी जगह पर गए, जहां बड़े व्यापारी, जमींदार और साहूकार जमा होते थे। वहां कई लोग उधार देते थे, शर्तें लिखवाते थे और लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते थे। बीरबल ने वहां जाकर आवाज लगाई, यहां कौन ऐसा है जो शाही मुहर देखकर तुरंत भरोसा कर लेता है? लोग चौंक गए। कुछ ने मुड़कर देखा। फिर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। एक साहूकार आगे आया और बोला, अगर शाही मुहर है तो हम क्यों नहीं भरोसा करेंगे? शाही मुहर का मतलब राजा का आदेश। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तो मैं तुम्हें शाही मुहर दिखाता हूं और तुम मेरे नाम पर उधार दे दो। साहूकार की आंखें चमक गईं। कितना उधार? बीरबल ने कहा, जितना तुम दे सकते हो, लेकिन एक शर्त है, ये पैसा मेरे लिए नहीं, गरीबों के लिए होगा। साहूकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस ये दिख रहा था कि शाही मुहर का नाम लेकर वो बाद में खजाने से वसूली कर लेगा। वो तुरंत तैयार हो गया। दूसरे साहूकार भी आ गए, कुछ व्यापारी भी आ गए। सबने कहा, अगर शाही मुहर है तो हम दे। बीरबल ने सबके सामने एक दस्तावेज लिखवाया। उस पर लिखा गया कि शाही मुहर के आदेश से गरीबों के लिए धन दिया जा रहा है। फिर बीरबल ने शाही मुहर लगा दी। अब पूरा बाजार हिल गया। लोगों को लगा बीरबल ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन अफवाह फैलाने वाले लोग और तेज हो गए। वे चिल्लाने लगे, देखा, बीरबल ने धोखा किया, शाही मुहर का गलत इस्तेमाल किया। अब सिपाहियों को खबर मिली। कुछ सिपाही दौड़कर अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपना, बीरबल ने शाही मुहर से दस्तावेज बनवा दिया है और साहूकारों से धन लिया जा रहा है। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है, अब दरबार लगेगा, बीरबल को तुरंत बुलाया जाए। कुछ ही देर में विशेष दरबार सजा। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। दरबारियों की नजरें चमक रही थीं, जैसे उन्हें आज कोई बहुत बड़ा तमाशा मिलने वाला हो। बीरबल भी उसी समय दरबार में आए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उनके हाथ में वही दस्तावेज था और शाही मुहर भी। उनके पीछे कुछ गरीब लोग भी थे, जिनके चेहरे पर हैरानी और उम्मीद दोनों थीं। अकबर ने तेज स्वर में कहा, बीरबल, ये क्या किया तुमने? शाही मुहर का इस्तेमाल करके तुमने बिना मेरे आदेश के धन उठवाया। दरबार में सनसनी फैल गई। कुछ दरबारी मन ही मन खुश हुए, आज बीरबल गया। कुछ दुखी हो गए, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, मैंने वही किया है जो आज आपकी चुनौती का उत्तर है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कैसा उत्तर? बीरबल ने दस्तावेज आगे बढ़ाया, जहांपना, आपने कहा था कि मैं आपको ऐसी चीज लाकर दूं जिसे आप देख भी सकें और छू भी सकें, और वो साबित करे कि मैं आपका भरोसेमंद मंत्री हूं। अकबर ने दस्तावेज लिया। उसके ऊपर शाही मुहर थी, सारी बातें लिखी थीं, धन का हिसाब था, सब कुछ साफ था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, लेकिन ये साबित कैसे करता है? बीरबल ने बहुत शांति से कहा, जहांपना, आज मैंने जानबूझकर खुद को खतरे में डाला। मैंने शाही मुहर का इस्तेमाल किया ताकि आपके सामने एक सच्चाई खुल सके। अकबर की आंखें संकीर्ण हो गईं। कौन सी सच्चाई? बीरबल ने कहा, यह सच्चाई कि राज्य सिर्फ तलवार से नहीं चलता,
राज्य भरोसे से चलता है, लेकिन भरोसे का गलत इस्तेमाल भी सबसे बड़ा अपराध बन सकता है। शाही मोहर दिखती है, छूने में आती है, और उसकी ताकत इतनी है कि लोग बिना सवाल किए उस पर विश्वास कर लेते हैं। अकबर ने कहा, तो तुमने ये साबित करने के लिए ये सब किया कि लोग शाही मोहर के आगे आग बंद करके झुक जाते हैं? बीरबल ने सिर झुकाया। जी जहांपना, और मैंने ये भी साबित किया कि मेरा भरोसा सिर्फ आपकी तारीफ पाने के लिए नहीं है। मैं जानता था कि आज ये काम करके मैं खुद आपके गुस्से का शिकार बन सकता हूं। मेरी कुर्सी जा सकती है, मेरी इज्जत जा सकती है, लेकिन अगर मैं आपके राज्य को एक बड़ा खतरा दिखा सकता हूं तो मेरा नुकसान भी स्वीकार है। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर ने धीमे स्वर में पूछा, खतरा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज जो लोग मुझे अफवाहों में फंसाना चाहते थे उन्होंने खुद ही इस घटना को फैलाया। आज सुबह से अफवाह चल रही थी कि मैं शाही मोहर लेकर भाग रहा हूं। मैंने इस अफवाह को रोका नहीं, मैंने इसे आगे बढ़ने दिया ताकि आप खुद देख सकें कि लोग कितनी जल्दी सच को छोड़कर झूठ खरीद लेते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। अब उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने ये सब अपने फायदे के लिए नहीं किया था। ये एक जाल था, लेकिन जाल बीरबल ने राज्य के दुश्मनों के लिए बिछाया था। अकबर ने पूछा, और गरीबों के लिए जो धन लिया गया उसका क्या? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, मैंने किसी का धन नहीं रखा, जो भी लिया गया वो यही है। उन्होंने इशारा किया। सिपाही आगे आए और कुछ थैले रख दिए। उन थैलों में सिक्के थे। बीरबल ने कहा, ये धन गरीबों के लिए रखा गया है, लेकिन तब तक खर्च नहीं होगा जब तक आप स्वयं आदेश न दें। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि लोग शाही मोहर देखकर कितनी जल्दी अपने लालच में अंधे हो जाते हैं। अकबर का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उनका गुस्सा उतर गया था और उसकी जगह एक गहरी समझ आ गई थी। अकबर ने दरबार की तरफ देखते हुए कहा, आज बीरबल ने मुझे वो चीज लाकर दी है जो दिखती भी है और छूने में भी आती है, और वो है शाही मोहर। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, लेकिन असली चीज वो नहीं है। असली चीज वो है जो तुमने इसके जरिए साबित की, और वो है तुम्हारी निष्ठा। दरबार में कोई बोल नहीं पाया। सबकी जुबान पर ताला लग गया। अकबर अपनी जगह से उठे। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, आज तुमने खुद को खतरे में डालकर मेरे राज्य को एक बड़ा सबक दिया है। तुमने साबित कर दिया कि भरोसा सिर्फ शब्द नहीं, बलिदान है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, भरोसा टूट जाए तो राज्य बिखर जाता है, और अगर मेरी वजह से आपका भरोसा एक बार भी कमजोर होता तो मेरा जीना व्यर्थ होता। अकबर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज से कोई भी व्यक्ति शाही मोहर का नाम लेकर कोई काम नहीं कर सकेगा। हर आदेश की पुष्टि होगी, और जो अफवाह फैलाएगा उसे दंड मिलेगा। फिर अकबर ने उन गरीब लोगों की तरफ देखा जो डरे हुए खड़े थे। उन्होंने नरम स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदद होगी, लेकिन नियम के अनुसार। गरीबों की आंखों में आंसू आ गए। दरबार खत्म हुआ। जब लोग जाने लगे तो अकबर ने बीरबल को रोक लिया। वे दोनों कुछ देर अकेले रहे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने आखिरी चुनौती भी जीत ली। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जीत मेरी नहीं, आपके विश्वास की जीत है। अकबर ने गहरी सांस ली, और आज मैंने भी एक बात सीखी। बीरबल ने पूछा, क्या? अकबर ने कहा, राजा का असली सिंहासन सोने का नहीं होता। राजा का असली सिंहासन लोगों के दिलों में होता है, और दिलों पर राज वही कर सकता है जिसके पास सच्चाई और धैर्य हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, और आपके पास दोनों है। अकबर मुस्कुराए, और मेरे पास बीरबल भी है। बीरबल ने भी हल्की हंसी में कहा, जहांपनाह, जब तक आपका न्याय जागता रहेगा तब तक आपका राज्य कभी नहीं डगमगाएगा। उस रात महल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक मजबूत भरोसा था। वो भरोसा जो डर से नहीं बना था, समझ से बना था। और पूरे राज्य में ये बात फैल गई, बीरबल सिर्फ जवाब नहीं देते, वो राजा को राजा बनाते हैं। यही था बीरबल का सबसे बड़ा कमाल और अकबर का सबसे बड़ा सौभाग्य। तो दोस्तों, यही था बीरबल का कमाल। जहां दुनिया कहे नामुमकिन, वहां बीरबल कहता था, बस तरीका बदलो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।